राहेल की गाड़ी पर जोर जोर से बारिश पड़ रही थी। वाइपर तेजी से चल रहे थे। हाईवे का यह रास्ता बहुत अंधेरा और सुनसान था। दोनों तरफ पेड़ थे। उनकी डालियां कंकाल की उंगलियों जैसी लग रही थीं। राहेल कांप उठी। वो बस जल्दी से घर पहुंचना चाहती थी। उसकी गाड़ी की हेडलाइट बारिश में मुश्किल से आगे का रास्ता दिखा पा रही थी। हर परछाई हिलती हुई और मुड़ती हुई दिख रही थी। उसने स्टीयरिंग व्हील को जोर से पकड़ लिया। उसके हाथ सफेद पड़ गए थे। बिजली चमकी और पल भर के लिए पूरी दुनिया एक अजीब सी सफेद रोशनी में नहा गई। फिर अंधेरा। जैसे ही उसने एक मोड़ घुमाया, उसकी हेडलाइट की रोशनी में सड़क के किनारे एक आदमी दिखाई दिया। एक औरत पूरी तरह भीगी हुई और बेबस मदद के लिए हाथ हिला रही थी। राहेल झिझकी। ऐसे में अनजान लोगों को लिफ्ट देना ठीक नहीं था, खासकर ऐसी रात में। पर वो औरत इतनी बेसहारा, इतनी अकेली लग रही थी। राहेल ने एक सांस ली और गाड़ी रोक दी। वो औरत जल्दी से गाड़ी की तरफ आई। उसका चेहरा एक काले हुड से ढका हुआ था। वो आगे वाली सीट पर बैठ गई। अपने साथ तूफान की ठंडक भी ले आई। शुक्रिया, औरत ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कर्कश थी। आपने मेरी जान बचाई। राहेल ने एक छोटी सी मुस्कान दी। आप कहां जा रही हैं? उसने पूछा। पर वो औरत बस अपना सिर हिलाती रही और बारिश से सनी खिड़की से बाहर देखती रही। उसकी खामोशी बेचैन करने वाली थी। राहेल ने बात करने की कोशिश की, लेकिन औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सीधे आगे देखती रही। उसकी सांसों से खिड़की पर भाप जम रही थी। मीलों का सफर खामोशी में कटता रहा। सिर्फ बारिश की रिमझिम और वाइपर की आवाज सुनाई दे रही थी। राहेल ने अपनी सवारी की तरफ देखा। मंद रोशनी में उसके चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही थी। औरत का चेहरा अभी भी हुड से ढका हुआ था। उसके हाथ, जो उसकी गोद में कसकर बंधे थे, पीले और हड्डियों जैसे दिख रहे थे। राहेल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने फिर कोशिश की। क्या आप यहीं आसपास रहती हैं? उसने अपनी आवाज को हल्का रखते हुए पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सीधे आगे देखती रही। राहेल को बेचैनी होने लगी। इस औरत में कुछ अजीब था, कुछ ठीक नहीं था। काश उसने गाड़ी न रोकी होती। अचानक औरत हिली। उसने अपना कांपता हुआ हाथ बढ़ाया और राहेल के हाथ को छुआ। राहेल चौंक गई। औरत का स्पर्श बर्फ की तरह ठंडा था, जिससे उसके पूरे शरीर में एक झटका लगा। सावधान रहना, औरत ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज तूफान में मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने राहेल के हाथ में एक मुड़ा हुआ कागज का टुकड़ा थमा दिया। फिर उसने अपना हाथ उतनी ही तेजी से वापस ले लिया जितनी तेजी से उसने आगे बढ़ाया था। राहेल अपने हाथ में रखे नोट को देखती रही। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो औरत से पूछना चाहती थी कि इसका क्या मतलब है, लेकिन शब्द उसके मुंह से नहीं निकल रहे थे। उसने सावधानी से नोट खोला। कागज गीला था और अजीब तरह से ठंडा लग रहा था। उस पर कांपते हुए हाथ से 3 शब्द लिखे थे। 3 शब्द जिन्होंने राहेल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। पीछे मुड़कर मत देखना। राहेल का खून सूख गया। उसने ब्रेक मार दिए। गाड़ी गीली सड़क पर खतरनाक तरीके से फिसल गई। उसे इस औरत से दूर जाना था। उसे यहां से जाना था। पर जब उसने मुड़कर देखा तो आगे वाली सीट खाली थी। औरत जा चुकी थी, गायब। उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। राहेल की सांस थम गई। वो अपने दिल को सीने में धड़कते हुए महसूस कर सकती थी। उसने दरवाजे के हैंडल को टटोला। आखिरकार उसे धक्का देकर खोला और तूफान में बाहर ठोकर मारकर गिर पड़ी। वो एक पल के लिए वहीं खड़ी रही, हवा के लिए हाँफ रही थी। बारिश उसके कपड़ों को भिगो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी, वो औरत कहां चली गई? क्या उसने ये सब कल्पना की थी? अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। उसके पीछे से एक धीमी कर्कश आवाज आ रही थी। मुझे ढूंढ रही हो? राहेल घूम गई। सड़क के बीचों बीच खड़ी, गाड़ी की हेडलाइट से जगमगाती हुई वो औरत थी। उसका हुड पीछे गिर गया था, जिससे उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। ये चेहरा किसी ऐसे व्यक्ति का था जिसे राहेल जानती थी, जिसे उसने पहले देखा था, जिसे वो बहुत पहले पीछे छोड़ आई थी, जिसे वो मरा हुआ समझती थी। औरत मुस्कुराई, एक धीमी खौफनाक मुस्कान जिससे राहेल की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। बारिश गिरती रही, राहेल की आखिरी उम्मीद को भी बहा ले गई।